आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम नाम से ही जो है वाज़ेह हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब दो चीज़ें, एक मैग्नेट के बारे में और एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस की वजह से जो आपके पास यहाँ चार्जेस पर या चार्जेस के फ्लो में जो मैग्नेटिज्म की वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन करंट, ठीक है, या ऑफ करंट के ऊपर जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इसके बारे में इसमें बहुत सी चीज़ें अहम हैं, बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होता है, बहुत वाइड इसकी रेंज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसलिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, और यही हमारा जो है वो टॉपिक है। जो जो इंक्लूडेड टॉपिक है उनके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि हम सिर्फ वही करेंगे। आपके पास सबसे पहले है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट के एक स्टेडी करंट यानी एक सीधी वायर के अंदर एक सीधा जो है करंट जो है वो आपके पास जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लगा देते हैं तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे ये एम्पेयर ने ही इसको डिस्कवर किया था। एम्पेयर ये वही है जिसने करंट के बारे में बताया और उसी ने इन इफ़ेक्ट्स के बारे में देखा था। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर। जब भी वो किसी भी कंडक्टर से एम्पेयर डिस्कवर the current that one when a current passes through a conductor it produce magnetic field around it। तो उसके इर्द गिर्द उस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको डेमोन्स्ट्रेट, इसको वाज़ियात करने के लिए वी टेक स्ट्रेट कंडक्टर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। ये इस तरह जो है वो हमने उसको गुजारा। ये आप देख रहे हैं करंट हमारे पास यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी बच्चों आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है ना, तो यहाँ पर बाहर ये देख रहे हैं पेपर पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की ये जो एरो छोटे छोटे आपको शो हो रहे हैं ये बन जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास इनकी डायरेक्शन होती है, इनकी डायरेक्शन यहाँ पर जब भी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा तो इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर हमारे पास करंट जो है वो हमारे पास हम उसको चेंज कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखने के लिए उसने कहा वायर एंड पासिस थ्रू इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। नाउ connect the two ends of the conductor wire with the terminal of the battery so that the current flows through the circuit in the clockwise direction. The lines of the force of magnetic field produced around the wire would be in the form of concentric circle। कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर उसने वो नाम दिया कि यहाँ पर बहुत से सर्कल्स बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। देखिए इन सब जितने ये सर्कल बनेंगे ना इनका सेंटर एक ही होगा, तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं कि उसने कहा यहाँ बहुत से मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बन जाएंगे। इफ वी प्लेस कंपास नीडल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द रीजन, वो कह रहा है अगर हम मुख्तलिफ जगहों पर रख के ये नीडल को देखेंगे, कंपास नीडल आपके पास वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, तो वो कह रहा है कि हमें पता चल जाएगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इट विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि ये उसी के साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ही इसकी डायरेक्शन शो होगी। आल्सो इफ वी स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड around the wire they will align themselves in the concentric circle in the clockwise direction, ठीक है। वो कह रहा है अगर हम कुछ यहाँ पर छोटे छोटे ज़रात लोहे के या मेटल्स के किसी जो के मैग्नेट्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम वो फेंक देते हैं इसके ऊपर, फैला देते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर, तो उनकी भी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इफ़ वी रिजर्व द डायरेक्शन, इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन, तो वही बात है, पहले हमने उसको क्लॉकवाइज रखा था, वो कह रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज रखें तब भी यही होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग कैसे
शो करते हैं। तो ये इस तरह अगर हमारे पास होता है कि अगर हम वायर को इस तरह पकड़ लेते हैं तो ये आपके पास, मैं इस तरह करके आपको बता रहा हूँ कि अगर हम वायर को इस तरह सीधे हाथ से पकड़ते हैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो हमारा थंब जो ऊपर की तरफ है वो आपको बताएगा करंट की डायरेक्शन को, और जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स आपको बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग यहाँ पर राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड रूल क्या होता है? ग्रैस्प अ वायर with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current, then curling fingers of your hand will point in the direction of the magnetic field। तो ये आपके पास यहाँ पर बताएंगे, ये राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। ये आपको ये पिक्चर जो नज़र आ रही है ये सोलेनॉइड है। ये कैसे बनती है? अ कॉइल ऑफ वायर, एक वो जो है वायर की कॉइल होती है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, जिसमें बहुत जो है बहुत ज़्यादा वायर के लूप बनाए जाते हैं। ये हमारे पास सोलेनॉइड कहलाती है। द फील्ड from each loop is solenoid adds the field of the other loops and create greater total field strength। ठीक है, हर जो अगला लूप है वो आपके पास बेहतर से बेहतर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि टोटल जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो वही होगा जो कि एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से होता है। व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज ब्रॉड क्लोज टू अ सस्पेंडेड मैग्नेट बार, अगर हम इसके करीब एक बार ले आए, यानी कि सोलेनॉइड जो है अगर यूं आपके पास पड़ा हुआ है सोलेनॉइड और हम इसके करीब जो है वो कोई भी एक बार ले आए मैग्नेट की, वन ऑफ द एंड ऑफ सोलेनॉइड रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द बार, यानी कि वो जो सोलेनॉइड है जब उसमें से करंट पास करता है तो वो एक जो है परमानेंट मैग्नेट के तौर पर फिर काम करता है। अगर हम कोई भी उसके करीब मैग्नेट लेके आएंगे तो वो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम एक दूसरे के करीब करेंगे तो वो उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह आपके पास जो है वो दो मैग्नेट्स आपस में काम करते हैं। मतलब उनके सेम एंड्स जो है नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को, इसी तरह नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ जो है वो नॉर्थ को। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट के तौर पर फिर यहाँ पर काम करता है। यही यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो प्रूफ होता है। यानी इसके अंदर उसने द करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वो एक मैग्नेट। द टाइप्स ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है जब तक इसमें से करंट गुजरेगा ये मैग्नेट है, जैसे हम करंट खत्म कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उसकी खत्म हो जाएगी। इसमें भी अब डायरेक्शन देख रही हैं तो इसको भी हम लोग जो है राइट हैंड रूल ही के मुताबिक गैस जो है वो ग्रैस्प करेंगे और ग्रिप करेंगे। ग्रिप जैसे ही करेंगे तो हमारा ये जो थंब है, ये थंब आपके पास किस चीज़ को बताएगा, ये थंब बताएगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और जो आपकी फिंगर्स हैं ये करंट की जो है वो डायरेक्शन को बताएंगे कि करंट आपका किस तरह मूव कर रहा है। इफ़ वी ग्रैस्प द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग our fingers in the direction of the conventional current, our thumb will indicate the north pole of the coil। तो ये इसके नॉर्थ पोल को जो है वो वाज़ह करेगा। बेटा इन टॉपिक्स को देखें दोबारा से, इनमें बेसिकली जो है वो 2 से 3 डेफिनेशन ही हैं। सबसे पहली जो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर ये यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है उसको बताया है, उसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताया। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू बी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उसने बताया है। यहाँ पर सोलेनॉइड के बारे में बताया है, इसकी भी डेफिनेशन ही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे, इनको देखें, इनमें किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें।